नमस्कार, आप देख रहे हैं युग इंसाफ न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अचानक नाम वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस की साख बनाए रखने एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैदान में सक्रिय बनाए रखने के लिए लगातार मुखर हो रहे हैं। वे आज इंदौर आए और कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पत्रकारों से मिले। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदौर में पहले भाजपा नेताओं के संरक्षण में भूमाफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया का चलन था। अब भाजपा नेता राजनीतिक माफिया बनकर विपक्षी की आवाज दबाने के लिए देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों का अपहरण कर उन्हें डरा धमकाकर मैदान से बाहर करने का कृत्य भी करने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए नोटा ही विकल्प है। हम नोटा का प्रचार कर मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील करने के साथ ही 10 अप्रैल को एक बड़ी रैली भी निकालेंगे। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस से हुई चर्चा के मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत है। युग का इंसाफ के लिए प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। क्योंकि मैं आज सिर्फ इंदौर शहर के हमारे परिवारजनों से, नागरिकों से और इंदौर शहर की माँ अहिल्या की इस नगरी को के संस्कारों को जीने वाले परिवारजनों से बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग हुए हैं। प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ मुख्यमंत्री हुए, सुमित्रा महाजन जी भी उसके बाद देश की सबसे बड़ी संसद में अध्यक्ष रही। कई अवसर इंदौर शहर अपने बच्चों को देता है, अपने परिवार के बेटे बेटियों को देता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में। पिछले 30 साल से यहाँ लगभग बीजेपी का सांसद है। अभी नगर निगम भी कई बार से बीजेपी की बनी हुई है। रिसेंट 8 चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के 9 के 9 विधायक जिले के चुन के आए। इसका मतलब है हमारे शहर की जनता ने ज़्यादा सपोर्ट, भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर। लोकतंत्र में विपक्ष की मर्यादा है, लोकतंत्र की मर्यादा है, और दूसरी पटरी पर रह के जनता के मुद्दों पर विपक्ष काम करे, इस लायक विपक्ष को ताकत देने की जिम्मेवारी भी वो बचे हुए जो दूसरे नंबर के वोट होते हैं वो मैसेज देते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। इंदौर शहर में एक नेता ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा नेता था, बस मैसेज देते हैं। देश में काम किया उन्होंने, अमित शाह के करीबी हैं, मोदी जी के भी हैं, पर उन्होंने कृत्य के साथ मेरे ख्याल है जो सच्चा, जिसमें राजनीति ज़्यादा है, पार्टीबाजी ज़्यादा है, कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा है, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। पर एक आम आदमी इस शहर का जो 80% है, 85% है, उसको पार्टी अपने अपने विचार हो सकते हैं, पसंद नापसंद हो सकती है, पर उसको इस शहर से प्यार है, अपने एथिक्स से प्यार है, मर्यादाओं से प्यार है। वो इस कृत्य के लिए लज्जित है। तर्क भी हो सकते हैं, कुतर्क भी हो सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस पर बातें भी हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली ये जो क्राइम हुआ है ये राजनीतिक माफिया का स्वरूप है। इंदौर शहर राजनीतिक माफियागिरी करने लगा है, में होने लगी है। इंदौर शहर में राजनीतिक माफियागिरी होने, उसका ये प्रमाण हुआ है। तो मैं चूँकि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कांग्रेस पार्टी उस दिन भी मैंने जब बात की थी प्रेस क्लब में, तो इंदौर के परिवारजनों से आग्रह किया था, हम मैदान में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं, क्योंकि उसके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। क्यों किया, स्वेच्छा से हुआ, लालच से हुआ, भय से हुआ, डर से हुआ, ये विषय नहीं है, हुआ विषय है। तो मैं सभी इंदौर शहर के परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ कि इंदौर शहर हमारा अपना शहर है, हम में कमियाँ हो सकती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, सुधार करेंगे, इसके प्रयास भी करेंगे। पर इस क्राइम को अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो नेता जनता से डरना बनता है, और जब नेता डरना बंद होता है तो फिर जनता गौण हो जाती है। अभी मैं भी बेटा ही हूँ शहर का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ,
तो मैं इंदौर शहर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम ईमानदारी से करें, कोशिश और बढ़ाएंगे, सुधार भी करें, पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे नहीं, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ, इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज या उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का है। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें, नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी ज़रूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ नहीं करें। जहाँ भी डालें वोट जरूर डालें, वोट हमारा अधिकार है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये समझ लो आपके बच्चों के साथ आप एक तरह से न्याय नहीं करेंगे, उनके भविष्य के साथ न्याय करेंगे। तो वोट जरूर डालें, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डालें। पर चूँकि इंदौर शहर में क्राइम हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी चालू हो गई। अभी तक हमने प्लाट पे कब्जे सुने थे, अभी तक हमने कॉलोनियों अवैध काटने की बात सुनी थी, अभी तक हमने चंदा उगाई सुनी थी, धंधेबाजी ऐसी जो प्लाटों पर कब्जा कर लो, मांडवाली करो। ये लोग कौन थे और इनको संरक्षण कौन देता है? गुंडे बदमाश सबसे ज़्यादा किसके पास है? उन्होंने अब अपहरण किया है। तो ये देख ले आप, इंदौर शहर को तय करना है। देखो ताई इस शहर की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से, व्यक्तियों में से, नागरिकों में से एक है। तो मैं समझता हूँ इस उम्र में जाके वो दलगत राजनीति से ऊपर है। अगर अब भी वो ये कहें कि मैं पहले पार्टी की हूँ और पहले समाज नहीं सुधरना चाहिए, या राजनीतिक जो क्रियाकलाप ये सही है क्योंकि मेरी पार्टी ने किया है, तो मैं समझता हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। मेरी ऐसी भावना है कि इसमें जो भी इंदौर का नागरिक है वो सोचता है, बातें आपस में कर रहा है, विचार कर रहा है, बात ये कर रहा है, तो उसको थोड़ा रिएक्ट भी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हमारे तो बच्चे, आज मैं हूँ, जीवित हूँ, कल शायद नहीं रहूँ, थोड़े दिन बाद और कोई आएगा, उसके बाद और कोई आएगा, उसके बाद प्रकाश चंद सेठी थे, आज और कोई है। पर अगर ये क्राइम चलता है तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा? तो अगर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता फिर भी कुछ सुधार सकते हैं, तो मेरा शहर क्यों नहीं सुधारे, मेरे वरिष्ठ जन क्यों नहीं सुधारे, मेरे युवा क्यों नहीं सुधारे, इस इंदौर शहर के नागरिक क्यों नहीं सुधारे? और आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बीजेपी को भी आप सपोर्ट करते हो तो बीजेपी का ही जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और फिर भी आप सुधार कर सकते हो। मतलब आपका पैसा एक भी खर्च नहीं हुआ और आपने बीमारी को सुधार दिया, मैसेज दे दिया, तो भी नहीं करेंगे तो फिर मेरा शहर जीवित शहर है, आपने मेरा शहर मरा हुआ शहर नहीं। ये मुझे पता है। मैं यह आह्वान प्रार्थना है मेरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। मैं जरूर कांग्रेस का हूँ, मुझे आप चाहो पसंद करो ना करो, पर भैया आप और हमारे भविष्य के लिए, शहर के भविष्य के लिए, माँ अहिल्या की नगरी के संस्कार के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, यहाँ इंदौर शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है अलग अलग तरीका, उसको रोकने के लिए, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उन क्राइम को, उसको रोकने के लिए, जो माफियागिरी उसको रोकने के लिए, एक हथियार से कई सुधार है, एक गोली से कई बीमारियों का अंत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और नमस्कार। जो मैंने कल भाषण में भी कहा था, कई जगह कहता हूँ कि बीजेपी अब ये भी नहीं बोल पा रही कि अब की बार 19 का भी नहीं बोल रही। इसका मतलब है बदलाव है। ये मतलब अभी क्या हो रहा है इंदौर शहर, राजनीतिक बल्लेबाजी क्या हो रहा है, राजनीतिक बल्ले, अपहरण हुआ इसका कैंडिडेट का, इसको प्रेम से ले गए, प्यार से ले गए, लालच से ले गए, प्रेशन जमा के ले गए, खुद गया। अल्टीमेटली इसको पूरे कहानी को अपहरण की भाषा दिया थी। ये राजनीतिक बल्लेबाजी चल रही है। और मैंने आपको कहा कि बीजेपी के अब की बार 29 के 29 पंचर हो चुकी है। जो 150 करोड़ का बताया जा रहा है, ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक माफियागिरी को रोको, अन्यथा ऐसा आपसे टैक्स लेंगे और इनका घर बन, काम हुआ नहीं बिल बन गया, काम हुआ नहीं बिल बन गया, काम हुआ नहीं बिल बन गया। 4 अधिकारी दोषी होंगे, उन पे लोकायुक्त लगेगी, सजा होगी, और यही नेता उनकी लोकायुक्त को वापस वहाँ पे परमिशन नहीं दे। कहाँ पे? विधानसभा सरकारी तो मामला ठंडा। ऐसे 165 अभी मैंने बताया, 165 बन चुके हैं ऐसे छाछे।
प्रकरण कि जो क्राइम हुआ पर उसको सरकार ने कहा नहीं है ये क्राइम, इसका भी ऐसा ही होगा, इस कांड का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 10% पैसे जाते हैं अधिकारियों के पास और 90% पैसा जाता है नेताओं की जेब में। ये लोग कौन है, पहचानो। आपके मोहल्लों में रहते हैं अलग अलग शहर, हर शहर में इस क्राइम को, मैंने फिर से कहा, 2000 करोड़ का घोटाला है नगर निगम का, जिसमें काम करवाया, पैसा निकाला, काम नहीं करवाया, बिल बनाया और पैसा निकाला। ये प्रमाण है इस बात का कि कौन कौन इस विभाग में रहा अभी तक, इस नगर निगम के जिस डिपार्टमेंट में। नगर निगम का अध्यक्ष रहा, पानी का रहा, वाणिज्य का रहा और अलग अलग समितियां उनका अध्यक्ष रहा, पार्षद इनके रहे। उनकी लाइफ स्टाइल देख लो आप, पहले कैसी गाड़ी थी अब कैसी गाड़ी है, पहले कैसी भाषा थी अब कैसी भाषा है, पहले मोटरसाइकिल पे चलते थे अब स्कॉर्पियो नहीं फॉर्च्यूनर है। एक भी ऐसा पार्षद हो इंदौर में जो बिना फॉर्च्यूनर का, बता, एक भी हो तो बता। ये कहाँ से आई फॉर्च्यूनर? ये आपके इन जो घपले घोटाले हुए, बिल बन गया, काम नहीं हुआ, उसी पैसे की है। ये 16 में से कितने नगर निगम में ऐसा घोटाला हुआ? ये सर मैंने क्या कहा, खुली छूट है। इन मध्य प्रदेश में जिस तरीके के वोट मिलते हैं उसके कारण ये अराजकता आई है। इसमें गलती इनकी तो है ही है, पर परसेप्शन नीचे का भी जनता को भी देखना पड़ेगा ना। आखिर धार्मिक भावनाओं पे कांग्रेस को क्रिटिसिज्म करके अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे, एक तरफा चलेंगे तो हठधर्मिता तो होगी और वो हो रही। धन्यवाद। ये थी आज की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।